जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ के जितने भी थ्योरी थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमने कहा था कि थ्योरी की जितनी भी थ्योरी आपने देखा था उन थ्योरी से जो टाइप बाय टाइप करके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और याद होगा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो भी बुक से बनाते हो उसे, चाहे वो एसएससी का बुक होगा, चाहे रेलवे का होगा, चाहे बैंक का होगा, आप कोई भी बुक से अगर बनाते हैं यहाँ पर तो इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद, जैसे 5 टैप या 6 टैप में ये वीडियो जाएगा, तो 5-6 घंटे की वीडियो अगर होगी तो हो सकता है क्वेश्चन आप कि 5-6 घंटे की वीडियो 5 दिन में आए, लेकिन टैप बाय टैप क्लियर करते जाओगे तो एक टैप पूरी कंप्लीट करने के बाद आप देखना कि क्वेश्चन में कि बुक में से 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन को कुछ देखते हैं। पहला टाइप अगर आपको याद होगा तो हमने थ्योरी के लास्ट में लिखाया था आपको कि जब पावर की वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में हम लोग एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है क्वेश्चन में तो पिछले वीडियो को पूरा देखिए और पिछला वीडियो को देखते हैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ क्वेश्चन यूँ ही आपको बन जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 की अगर शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम, तो इसमें थ्योरी हमने क्या लिखाया था कि अगर एलसीएम निकालना है हमको तो पावर हाईएस्ट लेना है। जैसे यहाँ पर अगर देखते क्वेश्चन में 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर को देख रहा है। वहीं पर अगर एचसीएफ निकालते तो हमको सबसे छोटा पावर को देखना होता। एलसीएम में हमने लिखाया होगा क्वेश्चन यहाँ पर कि हाईएस्ट पावर और कॉमन अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। कॉमन अनकॉमन टर्म क्या होता है, पिछला वीडियो को जाकर के देखिए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो पूरी आपको पता होगा। तो आज हम केवल क्वेश्चन को कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पर डिटेल हमको समझाना होगा समझाएंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है तो आपको पता होगा। ये कहता है क्वेश्चन में कि इसके एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम में हम जानते हैं क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर को ले रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, नहीं कुछ का मतलब 1 होता है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा हो जाएगा, इसकी हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसकी एलसीएम हम निकाल रहे क्वेश्चन आप पर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इनटू में। चलो 3 का पावर यहाँ पर क्यूब है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर कितना है, 5 है। तो सबसे बड़ा पावर को लेना है, 3 का पावर कितना लीजिएगा आप, 5 लीजिएगा इनटू में। 5 का पावर स्क्वायर है यहाँ पर, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है क्या, तो क्या ये यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पता है क्वेश्चन वाला पर कि एलसीएम में कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। तो कॉमन का मतलब 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर, तो कॉमन है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, मतलब कॉमन है। 5 यहाँ पे है, लेकिन इस वाला टर्म में 5 नहीं है, मतलब अनकॉमन है। तो कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म दोनों को हम लिखते हैं, तो हम दोनों को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 का पावर स्क्वायर है, 5 का पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे बेला पर, ये 5 का पावर कितना 1 लिखेंगे बेला यहाँ पर। इनटू में देख रहे क्वेश्चन में 7 यहाँ पर है और 7 का पावर 9 यहाँ पर है क्या, तो क्या ले रहे होंगे क्वेश्चन में हम 7 का पावर 9। ये हमारा जो निकल के आएगा वो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप अगर ध्यान से अगर समझोगे तो देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 5 का पावर 1 है, तो 5 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, गलती से लिख दिए थे क्वेश्चन में 1। हाईएस्ट पावर को केवल ध्यान रखना कि होता है 5 का पावर स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का पावर 1 है, तो 5 का स्क्वायर बड़ा है क्वेश्चन में। अब देखिए इसकी अगर बात करेंगे तो 2 का क्यूब, 5 का 3 का पावर 5, 5 का स्क्वायर 7 का पावर 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या। हमने एलसीएम में केवल एक चीज़ बताया था आपको कि पावर के क्वेश्चन जब भी आपके होंगे तो पावर हाईएस्ट को रखना है और कॉमन अनकॉमन टर्म दोनों को लिखना है, केवल यही चीज़ हमने बताया था। तो हमने इसकी बात अगर करते हैं, अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमको एचसीएफ अगर फाइंड करना होता, क्या निकालना होता, एचसीएफ फाइंड करना होता, तो क्या करते। तो एचसीएफ का पता हो क्वेश्चन में थ्योरी क्या था, हमने कहा था इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म को लिखते हैं और लोएस्ट पावर को लिखते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है और लोएस्ट पावर, तो देखते सबसे कॉमन ढूंढेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है क्या, हाँ कॉमन है ये। अब पावर छोटा कौन सा, तो सबसे पावर छोटा कॉमन 2 का पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1 है क्वेश्चन में। 3 की बात करेंगे, पावर 3 है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 5 है,
तो 3 तो कॉमन है, लेकिन पावर सबसे छोटा कौन सा, तो 3 का पावर 3 हमारा कॉमन है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 5 है, सबसे छोटा पावर 3 लिखा हुआ था। 5 का स्क्वायर यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है क्या, तो इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन टर्म नहीं है, और कॉमन का मतलब प्रत्येक में होना चाहिए। 7 यहाँ पर है और समय 7 नहीं है, मतलब 7 नहीं होगा, तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। और ये क्या था, हमारा एलसीएम। तो इस प्रश्न की बात अगर करते तो सिर्फ हमको एलसीएम निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन हमने कहा कि अगर एचसीएफ भी निकालना होता तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। कितना आता है आपका आंसर, देखिए क्वेश्चन में अगर 2 की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़, इसकी मौसम याद करने के लिए, मतलब एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म पावर छोटा वाला, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन टर्म पावर छोटा वाला। तो ढूंढते हैं पहले क्वेश्चन में हम, 2 का पावर 4 यहाँ पर, पहले कॉमन ढूंढिए। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है क्या, कॉमन है। पावर देखिए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ तो वैल्यू। तो अगर इसकी एचसीएफ की अगर बात हम करेंगे, तो इसकी जो एचसीएफ हो जाएगा 2 का पावर कितना, नहीं कुछ तो 1 वैल्यू हमारा हो जाएगा। चलिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है क्या, हाँ 3 यहाँ पर भी है। तो पावर देखिए, क्यूब यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ पर पावर 5 है, तो क्यूब स्क्वायर 5 में पावर छोटा कौन सा, तो स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। चलिए 9 यहाँ पर है क्वेश्चन मिला वैल्यू, यहाँ पर 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन मिला पर 5 यहाँ भी है क्वेश्चन में, और 5 यहाँ पर ही है क्या, 5 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है क्वेश्चन में, इसको देखिए ध्यान दे करके। चलिए अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया, 9 कर दिया है। पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर हमने 9 को ध्यान नहीं दिया था, 9 के बाद 3 का स्क्वायर ही है ये। तो अगर इसको लिखने की कोशिश अगर करते हैं यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को लिख रहे हैं हम, ध्यान दे दीजिएगा। 2 का पावर हम क्वेश्चन में 4 कर लेते हैं हम, इंटू में ये जो 3 का पावर था क्यूब, और ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो पता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है आपका। एक बार हम लिख लेते क्वेश्चन में 3 का पावर क्यूब, और इंटू में वैल्यू लिखा क्वेश्चन में 5 पावर कितना 6, इंटू में वैल्यू लिखा हुआ है 9। और पावर के दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 2 इंटू में लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 का पावर कितना स्क्वायर, और इंटू में 5 पावर 3 है, और इंटू में 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और एक इक्वेशन और दिया हुआ क्वेश्चन में 2 का पावर क्यूब लिखा हुआ है, इंटू में 5 है, 3 का पावर 5 है, और इंटू में क्वेश्चन में दिया हुआ 5, और इंटू में क्वेश्चन में कितना 9 का पावर 7 है। अच्छा ये क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान क्या देना था क्वेश्चन में, जो चीज़ क्या ध्यान आप लोग नहीं दिए थे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो एक चीज़ हम लोग सर्ड इंडेक्स में पढ़ेंगे घातांक करने में, कि अगर a का पावर अगर 4 लिखा हुआ है, इंटू में a का पावर अगर 2 है, तो ये दोनों जुट जाता है। इसकी कहानी हम सर्ड इंडेक्स में समझेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो a और a हमको है, तो a का पावर जुट जाएगा मतलब 6 हो जाएगा। और रूल कहता है जब बेस सेम होगा और मल्टीपल का सिंबल होगा तो पावर जोड़ लिया जाता है। और वहीं पर a का पावर अगर 4 रहता और बट्टे में a का पावर अगर 2 रहता, तो इक्वल टू a का पावर 4 माइनस में 2 इक्वल टू क्वेश्चन यहाँ पर a का पावर 2 कह देते। इसका रूल होता है क्वेश्चन में कि अगर बेस सेम रहेगा और मल्टीपल का सिंबल रहेगा तो पावर जुट जाता है, और बेस सेम रहेगा और भाग का रूप में रहता तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम देखिए अगर यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ उसको थोड़ा सा मोडिफाई करके लिखते हैं हम। जहाँ पर 9 है तो ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और जब आपको पता है क्वेश्चन में कि 3 और 3 बेस सेम है और मल्टीपल का सिंबल है, पावर तो जोड़ भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर 3 को हटा करके ये जो स्क्वायर था हमको, और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 2 5 लिख सकते हैं क्या, क्या किसी को एतराज। देखिए 3 का यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ था, और यहाँ पर जो 9 था उसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया था। तब पावर तो जुटेगा, तो हम इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे 3, और यहाँ पावर क्वेश्चन में 3 है, प्लस में 2 कर दिए, तो 3 का पावर कितना लिख दिया क्वेश्चन में 5, और यही चीज़ को हमने लिख दिया था। यहाँ पर अगर सॉल्व क्वेश्चन में करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर नहीं 9, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 को लिखे क्वेश्चन में तो 3 का स्क्वायर होगा, और इसका ऑलरेडी पावर स्क्वायर है। तो ब्रैकेट में हम जानते हैं पावर आपस में मल्टीपल होता है, मतलब 3 का पावर ये हो जाए क्वेश्चन में कितना 4,
और 3 का पावर 4 और यहाँ पर 2 है, तो इसको डायरेक्ट हम 6 लिख दें क्या? यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 तो मतलब 6, यहाँ से कहानी ये हट जाएगा क्वेश्चन में वैल्यू, ये वैल्यू आपको ये निकल के आ गया क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो आगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 का पावर 5 है और ये 9 को फिर से हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इसका पावर कितना था? 7 था, तो 7 को 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा। तो 14 जैसे यहाँ पर 3 का पावर यहाँ पर 14 कहेंगे और 14 में 5 को जोड़ेंगे क्वेश्चन में, तो वो 19 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर सॉल्व हटाएंगे क्वेश्चन में तो पावर कितना इसका हो जाएगा? 19। अब ये वाला वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ से ख़त्म हो चुका है। आपके क्वेश्चन ये था, तो इतना चीज करने की आवश्यकता नहीं थी। जब आप बना रहे हो क्वेश्चन आप पर, इतना माइंड आप लगा सकते हैं। अब हमको निकालना है एचसीएफ, तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसकी एचसीएफ की अगर बात करें क्वेश्चन में 2 पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो सबसे छोटा वैल्यू हमको ढूंढना था, 2 का पावर 1 वाला ढूंढेंगे, क्योंकि एचसीएफ में लोएस्ट पावर को रखा जाता है। 3 का पावर 5 यहाँ पर, 3 का पावर 6, 3 का पावर 19, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा? तो 3 का पावर 5 होता है, 3 का 5 रखेंगे। इंटू में 5 का पावर 6 है, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर नहीं कुछ, तो हम लोग 1 मानते हैं यहाँ पे। तो 5 का पावर छोटा वाला क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और यही हमारा एचसीएफ था। इसी को एचसीएफ हम निकालते क्वेश्चन में यहाँ पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 2 का पावर 1 इंटू में 3 का पावर 5। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हमको समझने की आवश्यकता अगर ये है, इस ऑप्शन को ढूंढेंगे थोड़ा सा ध्यान दे करके। तो देखिए अगर इसको लिखो क्वेश्चन यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर 5 यहाँ पर है क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सबसे पहले तो 2 का पावर 1 यहाँ पर है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको ढूंढते हैं हम। इसको जब क्वेश्चन में करोगे तो इसका 3 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 का पावर 2, और यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तो 2 2 4 वैल्यू हो जाएगा हमारा। 2 और 2 कितना? 4, तो 3 का पावर 4 होना चाहिए, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कितना हमारा हो जाएगा? डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज आपका हो जाएगा आंसर। क्या आपको समझ में आया? जिन बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लेके चला गया होगा उनसे मेरा एक बार रिक्वेस्ट है, फिर से समझिएगा। ये 9 और 3 ऐसा दिया है क्वेश्चन आप पर, तो उसको एक फॉर्मेट में लिखिए। तो हम देख रहे हैं कि 3 का पावर 5 यहाँ पर है, क्योंकि 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, 3 का पावर 19 था, तो 3 का पावर 5 छोटा वाला हमने रखा था। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 का पावर स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 पावर, और यहाँ 2 पावर, तो दोनों जुटोगे 4 पावर होगा, लेकिन पावर चाहिए कितना? 5, तो इसका मतलब ये नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हम। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा पहले नोट डाउन करते हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 6 का पावर क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है, इंटू में 10 का पावर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 है। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं इसको हम। 9 का पावर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और इंटू में क्वेश्चन यहाँ पर 12 का पावर क्वेश्चन में कितना? 12 का पावर लिखा क्वेश्चन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और इंटू में अगर एक और क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में 18 टू द पावर 4 है, और इंटू में क्वेश्चन यहाँ पर 24 टू द पावर 3 है, और इंटू में 25 टू द पावर कितना है हमारा? स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे क्वेश्चन में कितना आता है? कहते हैं इसके एचसीएफ क्या होंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कहा? फैक्टर के रूप में जो भी है उसको एक फॉर्मेट पे तोड़ लो, और एक फॉर्मेट में तोड़ करके बनाते क्वेश्चन में। 6 लिखा हुआ है क्या? तो 6 को लिखे क्वेश्चन आप पर, तो इसको हम समझते ध्यान दे करके। जैसे 6 का अगर स्क्वायर लिखा अगर होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 36। और अगर 6 को हम फैक्टर अगर तोड़ेंगे, जैसे 2 गुने अगर हम 3 तोड़ते क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पावर क्या लिखा होता है? इसका स्क्वायर। तो इसको 2 का स्क्वायर भी कर लेते हैं, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है। तो 9 चौका 36 मतलब 36 ही होगा। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जब किसी बेस को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं और पावर सेम कर लेने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान दे करके, तो इसकी अगर बात करेंगे 10 का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसको वैल्यू जानते हैं क्वेश्चन में कि ये 100 होता है, और 10 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने हमारा कितना बनेगा? 5। इसकी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्यों? पावर इसका 2 था। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में 4 गुने में 25 अगर करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? ये 100,
और देख रहे हैं कि दोनों का दोनों हमारा वैल्यू सेम आ रहा है क्वेश्चन। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि इस सब चीज़ प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अभी हम वही चीज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से समझना जब क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो 6 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 का पावर क्वेश्चन में 3 कर सकते हैं यहाँ पर, और इंटू में 3 का पावर 3 कर सकते हैं। एग्री करते हो आप? अरे 6 लिखा हुआ था, 2 गुने 3 कर दिए, पावर क्यूब था, दोनों का क्यूब बैठा दिए। यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, 10 का पावर क्वेश्चन यहाँ पर 2 गुने 5 होता है, और पावर इसका 4 था, इसका भी 4 था, तो ये लिख दिए। पहले क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपका दोहरा माइंड और चलता है तो इसको डायरेक्ट 2 और 2 बेसिस में है तो 4 + 3 7 लिख सकते हो, एक कंडीशन में खत्म। हम बेसिस से समझाते हैं यहाँ पर, तो हम अभी चलते क्वेश्चन में। 9 है हमको यहाँ पर, तो 9 को हम लिखे क्वेश्चन यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर हमारा 4 है, तो 4 को 2 से गुना करें कितना 8 हो जाएगा। मतलब 3 का पावर इसको हम 8 लिख सकते हैं क्या? कहोगे हाँ। आगे क्वेश्चन है 12 लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, तो 12 का मतलब 2 गुने स्क्वायर गुने में 3 होता है, मतलब 4 गुने 3 12 होता है। 12 लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, 12 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और गुने में 3 करो क्वेश्चन यहाँ पर, 4 3 12 वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इसका पावर पहले से हमारा क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका हम क्यूब लिखेंगे। तो जानते क्वेश्चन ब्रैकेट का मतलब पावर गुना होता है, 3 दूना कितना 6, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर हम 6 कर सकते हैं हम, इंटू में 3 का पावर क्वेश्चन में कितना बोल सकते हैं हम क्यूब, ये वैल्यू निकल के आएगा हमारा। चलो दूसरा क्वेश्चन ठीक, फिर से हमने फिर से कहा कि अगर आपको और से समझ में आता है तो 3 का पावर 11 डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि 8 और 3 11 डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पे 18 लिखा क्वेश्चन अवेला पर, 18 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुने 2 कितना 18, पावर 4 था इसका क्या, तो पावर इसका भी हम 4 कर लेंगे, और पावर इसका भी हम 4 कर लेंगे। अब जानते क्वेश्चन में इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो 4 को 2 से गुना करोगे 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्वेश्चन में 8 हो जाएगा, और इंटू में सॉल्व अगर करेंगे तो 2 का पावर क्वेश्चन में, सॉरी ये 3 का पावर है हमारा, 3 का पावर 4 को 2 से गुना करें कितना 8, और 2 का पावर कितना 4, तो हम इसको लिखें क्वेश्चन यहाँ पर 2 का पावर 4 और 3 का पावर 8 लिख सकते हैं हम। चलो ये केवल 18 के लिए लिखे क्वेश्चन में हमने, केवल किसके लिए 18 के लिए। यहाँ पर 24 लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ये 2 का पावर क्यूब होता है 8, और इंटू में 3 करेंगे तो 8 3 24 होता है। 24 का मतलब 8 को 3 से गुना करना मतलब 24 होता है। तो 24 देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर, 2 का पावर क्यूब मतलब ये 8 होगा, और गुने में 3 मतलब 24 हो जाएगा, और पावर इसका क्यूब लिखा हुआ था, पावर इसका हम क्यूब कर लेते हैं, इसका पावर भी क्यूब करेंगे तो 3 को 3 से गुना करोगे 9 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर कितना 9, तो 2 का पावर यहाँ पर क्वेश्चन में हम 9 लिख लेते हैं, इंटू का सिंबल रख ले क्वेश्चन यहाँ पर, 2 का पावर कितना लिख ले हम 9, और इंटू में 3 का पावर यहाँ पर 3 हो गया, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा इंटू में। चलो 2 का पावर कितना यहाँ पर था 2, तो 2 का पावर हम इस सब क्यूब जो था इसको, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं स्क्वायर था, स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा 25 लिखा क्वेश्चन वाला पर, यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर देखोगे ध्यान देकर के 24 के बाद 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, चलो ठीक है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर अगर लिखा क्वेश्चन आप वैल्यू यहाँ पर, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर, और पावर स्क्वायर है तो 2 को 2 से गुना करोगे 4, मतलब 5 का पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? अरे हमने कहा आपको बेसिक लोगों के लिए है, जिनको आता है वीडियो को आगे करके देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि ऐसे हमको करना नहीं, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी से हम बेसिक को क्लियर करते हैं। देखिए जो बेस पावर सेम वाला उसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर हम क्वेश्चन में कर लेते हैं, 4 + 3 कितना 7, 7 कर लेते हैं हम। 3 का 2 पावर क्यूब लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, 3 का पावर क्यूब कर लेते हैं हम, इंटू 5 का 4 लिखा क्वेश्चन, 5 का 4 कर लेते हैं हम। चलो ठीक है, यहाँ पर 3 पावर 8 और 3 पावर क्वेश्चन यहाँ पर 11 हो जाएगा, 3 का पावर क्वेश्चन में करेंगे 11, इंटू में 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर सॉल्व क्वेश्चन में करोगे तो 2 है 2 है, तो यहाँ पर जोड़ो क्वेश्चन यहाँ पर 2 का पावर 4, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 4 कितना 13, तो 2 का पावर क्वेश्चन में 13 कहोगे, इंटू में 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 8 + 3 11, तो 3 का पावर 11 कहोगे, इंटू में 5 का पावर क्वेश्चन में कितना कहेंगे हम 4, तो 5 का पावर 4 कहेंगे। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना। क्या निकालना हमको, एचसीएफ निकालना है। तो जब हमको एचसीएफ निकालना है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेते हैं यहाँ पर बेसिक चीज़ क्लियर करने के लिए। देखिए एचसीएफ का मतलब सिर्फ कॉमन टर्म और पावर छोटा वाला, तो 2 का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन है, पावर यहाँ पर 7, पावर 6, पावर 13,
तो पावर क्या हो जाएगा 6 छोटा वाला, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, मतलब कॉमन है। पावर क्यूब यहाँ पर पावर 11, पावर 11, पावर कौन से मिला पर 3 का पावर 3 कर लेंगे क्या, 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर है क्या, तो होगा नहीं होगा। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो सिर्फ यही वैल्यू एचसीएफ निकल जाएगा। अब देखो एक चीज़, जब एग्ज़ाम में आप बना रहे होते तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको 2-3 स्टेप में लेके आए, यहाँ से एक एक बारीकी चीज़ हमने समझाया। अब जब आप माइंड में पूरा क्लियर हो चुका है तो एक चीज़ ध्यान समझो, मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 में हमको 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, 5 में 10 में हमको 2 मिलेगा और 5 मिलेगा, यहाँ पर क्या 5 मिलेगा कहीं आपको, 12 में 2 मिलता है और 3 मिलता है, क्योंकि 4 तिया 12 होगा, ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 5 तो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो हमने क्या कहा, एचसीएफ का मतलब पावर छोटा वाला और कॉमन टर्म होता है। तब 5 की बात अगर करते हैं तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें तो है नहीं, और अगर ये कॉमन नहीं है, इसका मतलब न तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा न तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों छट गया हमारा। कैसे छटे पता चला, देखो ध्यान देकर क्वेश्चन में हमने कहा कि 5 यहाँ पर नहीं है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और पावर 12 ले क्वेश्चन मतलब 4 गुने 3, तो 5 यहाँ पर नहीं है, 5 केवल पहला टर्म में और लास्ट टर्म में है, तो कॉमन नहीं है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन में ए और डी, बी नहीं होगा। अब बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बचा क्वेश्चन में। तो हम थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, यहाँ पर 2 जो था हमारा वो कितना टाइम्स था, तो कहोगे क्वेश्चन में 3 टाइम्स, यहाँ पर कितना टाइम 4 टाइम, तो 4 3 कितना 7। अच्छा देखो यहाँ पर अगर देखो क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप पर 4 तिया 12 मतलब 6 टाइम हो जाएगा। अरे 12 क्वेश्चन में अगर कर लिखो क्वेश्चन में 2 का पावर 6, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर लिखे क्वेश्चन आप पर तो ये आपको हो गया था 2 का पावर 6 और तब जा करके 4 से गुना किए तो 12 वैल्यू निकल के आया था। तो 6 देख रहे क्वेश्चन आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह 18 में भी 2 है, 24 में भी 2 है, तो दोनों में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 6 वाला 5 वाला आंसर तो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी लेकर के वहाँ से विदिन सेकंड में लेकर सॉल्व करके जा रहे होंगे। नहीं, अगर दिक्कत है तो बेसिक से पहले क्लियर करो, जो हमने पहले बेहतरीन तरीक़ा से समझाया उसको समझो। हम डायरेक्ट इस लाइन को नहीं लिखते, डायरेक्ट इस लाइन को लिखते थे, यहाँ भी एक लाइन खा सकते थे, लेकिन ये चीज़ माइंड में करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्या 4 बनेगा आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर इसके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और ए का पावर 4 है, बी का पावर 4 है, सी का पावर ए का पावर स्क्वायर, बी का पावर 4, सी का पावर 6। हम डायरेक्ट निकालते क्वेश्चन में एचसीएफ। यहाँ से आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हम यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले कॉमन को ढूंढो, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हम। इसके बाद पावर छोटा देखेंगे, ए यहाँ पर है क्या, हाँ है, ए यहाँ पर है क्या, पावर छोटा देखो, 8 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो ए का पावर 2 लोगे, कॉमन टर्म लेना है। बी पावर 4 है, बी का क्यूब है, बी का पावर 6 है, तो कौन सा लोगे फिर यहाँ पर, बी का पावर क्यूब लोगे, क्वेश्चन में छोटा पावर लेना है। सी का पावर 6 यहाँ पर, सी का पावर 8 यहाँ पर, सी का पावर 2 यहाँ पर, तो कौन सा, तो सी का पावर 2 लोगे, तो देखो आपका आंसर कौन सा है, एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में। ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, सी का पावर स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, कहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, सी का पावर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर आंसर आपको हो जाएगा। एक क्वेश्चन आगे लिखते हैं यहाँ पर, जल्दी बनाइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन बनेगा क्या, आपसे बना के दिखाइए कितना है क्वेश्चन। यहाँ पर एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन लेने का मतलब है आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन में, तो वैल्यू p इक्वल टू वैल्यू आपको ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसको अगर सॉल्व अगर करोगे तो p इक्वल टू हम लिखें क्वेश्चन यहाँ पर कितना दिया, p इक्वल टू देखिए तो ये 2 का पावर हमको क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है, और इंटू में दिया क्वेश्चन में 3 का पावर कितना 10, और इंटू में 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन। वहीं पर अगर क्यू की अगर बात अगर करेंगे तो 2 का पावर क्वेश्चन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है क्या, इंटू में 3 है और इंटू में कितना है 7 है। तो कहता है पी और क्यू के मसो ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए कितना होगा पी और क्यू का। चलते यहाँ पर आप लोगों को बनाने आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पी और क्यू का अगर निकाले एचसीएफ, तो 2 का पावर यहाँ पर 5 क्यूब है, पावर 5 है, कौन सा लीजिएगा, अब तो समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, छोटा पावर लेना है। 3 का पावर 10, 3 का पावर 1, तो क्या लीजिएगा आप यहाँ पर, 3 का पावर 1 लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है क्या, तो नहीं ले रहे होंगे,
क्यों नहीं ले रहे होंगे? क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है क्या, तो नहीं ले रहे होंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो 3 या 2 का पावर क्वेश्चन में क्यूब, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? ऑप्शन गलती है, इसको सही कीजिएगा। 3 का पावर 1 तो ठीक है, 2 का पावर क्यूब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है आपका, यहाँ पर 5 है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब, 2 का पावर क्यूब हो जाएगा, 3 का पावर 1 तो ठीक है क्वेश्चन में यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए तो इस टाइप में इस क्वेश्चन को बनाइए, तो लास्ट क्वेश्चन को, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है, हम प्रत्येक टाइप बाय टाइप वीडियो बना रहे हैं। एक टाइप के इतना क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके होने चाहिए वो बन जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन की बात अगर करोगे तो एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन क्या लिखा क्वेश्चन यहाँ पर कि 10a² लिखा क्वेश्चन में यहाँ पर, BC लिखा हुआ है, BC। एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पर 15 दिया हुआ है आपको, यहाँ पर A लिखा क्वेश्चन में आप वैल्यू यहाँ पर B दिया हुआ और C का स्क्वायर है। एक और टर्म लिखा क्वेश्चन यहाँ पर 20 है और A² B² और C दिया हुआ है। कहता है इसका एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। अच्छा, इसकी एलसीएम अगर निकालोगे तो देखो ध्यान दे करके, एलसीएम हम न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है। तो पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, 15 है, 20 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा। तो देख रहे हैं कि न तो ए में 60 है, न तो सी में 60 है, तो दोनों ए सी हमारा खत्म हो गया। मेरा माइंड केवल काम करेगा किस पर? तो बी और डी पर काम करेगा। चलिए देखते हैं एलसीएम। ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, तो पावर कौन सा? एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ा वाला पावर लेते हैं वहाँ पर, मतलब A² हो जाएगा। बी यहाँ पे है, बी पावर यहाँ पर 1 है, बी का स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। एलसीएम में कॉमन अनकॉमन दोनों और पावर बड़ा वाला लिया जाता है। क्या याद है आपको? अगर नहीं याद है तो पहला वीडियो को जा करके देखिए, समझ में आएगा। सी का पावर 1, सी का स्क्वायर, सी का पावर 1, तो क्या लेंगे क्वेश्चन में? सी का पावर स्क्वायर लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? डी नंबर ऑप्शन वाला, वहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला वीडियो में जो है एक एक करके वीडियो हम बनाते हैं यहाँ पर। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, जो 4, 5, 6 क्वेश्चन हमने रखा यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर टाइप 2 लेकर के आएंगे क्वेश्चन यहाँ पर। आज के हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू।